नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 5G सर्विसेज की। आप जान रहे होंगे 4G हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के सभी लोग, लगभग काफी लोग 5G सेवाएं आने वाली हैं जो कि 4G से 100 गुना तेज चलेंगी। अब आप सोचेंगे अरे भाई 100 गुना चले या कुछ भी गुना चले, मुझे क्या फायदा? जबरदस्त फायदा होने वाला है इसका, हमारी लाइफ बदल जाने वाली है। तो इससे पहले कि हम इस पे बात करें डिटेल में और आपको बताऊं कि लाइफ में कैसे परिवर्तन होंगे, मैं आपका करता हूं तहे दिल से स्वागत। आप देख रहे हैं अरविंद सर मोटिवेशन। मैं हूं अरविंद सर। अब आप सोचेंगे अरविंद तो ठीक था, अरविंद सर क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहा हूं कि बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूं। बच्चों ने इतना अरविंद सर बुलाया है कि मैंने नाम ही रख दिया है अपना अरविंद सर। वीडियो अगर पसंद आए तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी मित्रों को शेयर कीजिएगा क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है। चलिए बात मुद्दे की करते हैं। पहले राउंड की नीलामी जो सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी करती है वो कर चुकी है और जैसा चिरपरिचित आप जानते ही हैं कि इस समय मेजर प्लेयर कौन बचे हैं। जियो और एयरटेल, ये दो मेजर प्लेयर लग रहे हैं अभी। पूरा देखिए मार्केट सिमट के रह गया है दो प्लेयर्स के बीच में। और एक इंटरेस्टिंग बात, अदानी साहब को इस वक्त नहीं भूल सकते आप। कहीं कुछ हो अदानी ना हो, समझ तो रहे हैं ना आप? तो अदानी जी ने, उनकी एक कंपनी है अदानी डाटा नेटवर्क, उन्होंने भी कुछ स्पेक्ट्रम खरीद लिए हैं और आंशिक नेटवर्क खरीदे हैं, स्पेक्ट्रम लिया है। तो उन्होंने ये संकेत दे दिए हैं कि तुम लोग खेलोगे अकेले नहीं, हम भी कूदेंगे टेली सेक्टर में। तो वहां पर अदानी साहब भी कूदने वाले हैं। अब आप जान ही रहे हैं अदानी और अंबानी, जय श्री राम। चलिए बात आगे लेके चलते हैं कि ये होने के बाद 5G आने के बाद हमारी लाइफ बदलेगी कैसे। तो 5G की स्पीड मैंने बताई थी कि 100 गुना तेज है। जो 4G अभी इस्तेमाल हम लोग करते हैं वाईफाई कनेक्शन में, जो 100 Mbps पर सेकंड की स्पीड देता है, और 5G हम लोगों को प्रोवाइड करेगा 1 Gbps 1 GB पर सेकंड। क्या मतलब है? सरल भाषा में मतलब दो मतलब है। जो अगर हम किसी पिक्चर को डाउनलोड करते हैं भी, मूवी को, तो 4G के तहत 5 से 6 सेकंड लगती है दो सवा दो घंटे की पिक्चर अच्छी क्वालिटी में। और अगर हम 5G के तहत उसको डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो मात्र कुछ सेकंड्स में ये डाउनलोड हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये बताइए कि इंटरनेट तेज होने से क्या पिक्चरें देखना ही, डाउनलोड करना ही हमारा काम है? जी नहीं, मैं आपको बताता हूं और आप मस्त हो जाएंगे सुन के। वीडियो स्ट्रीमिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, रियल टाइम हो जाएगी। रियल टाइम का मतलब क्या है कि पहले अगर हम कोई वीडियो देखते थे या कोई चीज प्रसारण की जाती थी थ्रू इंटरनेट, तो वहां 4 से 6 सेकंड का लैग होता था, वो बाद में पहुंचता था। अभी प्रसारण किया 4 से 6 सेकंड बाद हम लोग उसको देख पा रहे हैं 4G के तहत। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही प्रसारण होगा वैसे रियल टाइम तुरंत हमको दिखाई पड़ जाएगा, कोई डिले लगभग नहीं होगा। तो वीडियो स्ट्रीमिंग और डाटा ट्रांसफर बहुत ही जबरदस्त होंगे। इसका फायदा क्या हो जाएगा? इसका फायदा यह है कि जिन कामों में एक एक सेकंड की वैल्यू है वहां सब पर यह अपना जबरदस्त प्रभाव डालेगा। अब वो क्षेत्र कौन से हैं? देखिए आजकल बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं या लगभग धरती पे आती हुई बातें दिख रही हैं। ड्राइवर्स लेस मोटर कार, जो कारें हैं उनमें ड्राइवर नहीं होगा, अपने आप चलेंगी। आपने कुछ वीडियो भी देखे होंगे। तो वहां पर 5G सेवाएं अपना रोल देंगी क्योंकि हर सेकंड ड्राइवर नहीं है, पता होना चाहिए कहां मुड़ना है कार को, कहां सीधे जाना है, वरना तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये बातें क्लैरिटी के साथ हमको मालूम होनी चाहिए या डाटा ट्रांसफर फास्ट होना चाहिए। तो 5G वहां रोल प्ले करेगा। दूसरा, रोबोटिक सर्जरी। अब देखिए जो डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते हैं ना, कई ऑपरेशन बहुत सारे तो मैनुअल करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, काट पीट चीर फाड़। लेकिन कई ऐसे ऑपरेशन होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा सटीक ऑपरेशन करना है, इंसानों की बस की बात नहीं, और अच्छा करने के लिए रोबोटिक सर्जरी यूज की जाती है। रोबोट से ऑपरेशन कराया जाता है, जैसे एकदम टू द पॉइंट वही चीज की जाए जो डॉक्टर साहब चाहते हैं, जो होनी चाहिए आपके साथ। तो रोबोटिक सर्जरी में रोबोट जब ऑपरेशन करेगा तो उसको भी सिग्नल्स, डाटा तुरंत मिलने चाहिए वैसे ही जैसे वो कर रहा है, वरना तो पेशेंट की जान खतरे में आ जाएगी। तो 5G यहां भी जबरदस्त रोल प्ले करने वाला है। ये एक इंटरेस्टिंग बात होगी। और देश में ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक में भी आप जानते हैं गाड़ी निकल रही है तो तुरंत ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑन रियल टाइम बेसिस पे हो, जैसे एक्सीडेंट नहीं हो, सेफ गार्ड रहे, हम लोगों की जानें बचें, एक्सीडेंट ना हो तो जानें बचेंगी तरीके से चलाएंगे।
तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल होगा। और तो और आप इसको भी जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो वीडियो देखने में बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस। दूसरा, आप अपने स्मार्टफोन से सारी स्मार्ट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं अपने घर की, जैसे क्या, टीवी, फ्रिज, एसी और भी बहुत कुछ, लाइट, गीजर, सब स्मार्ट डिवाइसेस आने लगी हैं। उसको आप कनेक्ट कर लीजिए और देश के किसी कोने से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। लखनऊ में एसी लगा है और दिल्ली से आप ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। गीजर ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, घर का ताला लगा सकते हैं, ताला खोल सकते हैं, स्मार्ट ताला है तो। आप समझ रहे हैं कितना शानदार चीज हो जाएगी। यानी आप बैठे बैठे पूरी मॉनिटरिंग, स्मार्ट होम जो बन जाएगा। किसी भी चीज को, लाइट को ऑन करना है, ऑफ करना है, टीवी ऑन करनी है, ऑफ करनी है, कुछ भी घर में, मान लीजिए आप बाहर ऑन छोड़ा है लाइट, अब आप बाहर पता चला, आपने देखा कि अरे यार मैं भूल गया, पता नहीं लाइट ऑन है कि ऑफ, आप अपने मोबाइल से ऑफ कर दीजिए, चिंता की कोई बात नहीं। रियल टाइम डाटा ट्रांसफर, तो ये शानदार चीजें लाइफ में होने वाली हैं, कमाल की होने वाली हैं। अच्छा, अब ये आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो इस्तेमाल करने के लिए अपने पास कम से कम 5G मोबाइल होना चाहिए। तो पहले, अभी 1 साल पहले तक तो 4G मोबाइल ही बन रहे थे, लेकिन अब 5G मोबाइल मार्केट में आने लगे हैं, वो आपके पास होना चाहिए। और जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे एयरटेल, जियो का कनेक्शन है, ये आपको सर्विस सेवाएं देंगे तो आपको मिल जाएंगी। अब ये कब लॉन्च होगा? दिवाली के बाद पहले चरण में लॉन्चिंग का प्लान है। क्या पूरे देश में लॉन्च होगा? तो आंसर है नहीं। पहले चरण में जहां जहां लॉन्च होगा, मैंने उसकी लिस्ट बनाई है, मैं बता देता हूं। एक तो सारे मेट्रो सिटीज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहां तो लॉन्च होना ही होना है। साथ में लॉन्चिंग में आप देखेंगे तो गुरुग्राम में लॉन्च होगा, लखनऊ में लॉन्च होगा, अहमदाबाद में लॉन्च हो रहा है, चंडीगढ़ में लॉन्च हो रहा है, पुणे में लॉन्च हो रहा है, जामनगर में लॉन्च हो रहा है। इन सब जगहों पर पहले चरण में लॉन्च होगा दिवाली के बाद, और हम इसकी सेवाएं ले पाएंगे। अब एक सवाल मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहता हूं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अब यहां पर प्लेयर जो है एयरटेल, जियो, 2 ही मेन प्लेयर नजर आ रहे हैं जो पूरे देश में सेवाएं देते दिखेंगे। आपको क्या लगता है कि इसकी प्राइसिंग सस्ती रहेगी? जैसे हम लोगों ने कभी 4G जब शुरुआत हो रही थी, जियो ने डाटा बहुत सस्ते में दिया था। अब तो भाई साहब सस्ता कहना मुश्किल है, अब तो सारे रेट कहां पहुंच गए आप जान ही रहे हैं। तो क्या ये 2 ही प्लेयर रहने से, ज्यादा होते तो भिड़ंत अच्छी होती कंपटीशन, और हम लोग को सस्ती दरों पर, वाजिब दरों पर, सस्ती भी ना बोलूं, वाजिब रेट्स पर हम 5G का इस्तेमाल कर पाते। क्या केवल ये 2 प्लेयर, जियो और एयरटेल, क्या कस्टमर, कंज्यूमर हम लोगों की चिंता करेंगे कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हम लोग को मुनासिब दामों पर दें? आप कमेंट करके बताइए, क्या लगता है, दाम इसके ज्यादा रहेंगे कि कम रहेंगे? तो ये था एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जबरदस्त आपके लिए। उम्मीद है ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मैं आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो और मोटिवेशन वीडियो देता रहूंगा जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी देते रहें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आता रहूंगा, मिलता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, इंफॉर्मेशन लेते रहिए। बाय बाय।